देखो भाई, बॉस जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में ना इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर को स्टार्टिंग सैलरी 4 से लेके 6 लाख पर एनम के बीच में मिलती है। और अगर वहीं 5 साल का एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास तो भाई तुम्हारी सैलरी ना 8 से 12 लाख पर एनम तक पहुंच सकती है। बट 90% इंजीनियर एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका रिज्यूम बॉस के एचआर रिजेक्ट कर देते हैं। इस वीडियो में मैं तुमको एग्जैक्टली बताऊंगा कि तुमको कौन सी स्किल सीखनी है, कौन सा रोड मैप फॉलो करना है और कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जिससे कि तुम बॉस जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर बन के हाई सैलरी जॉब ले पाओ। तो चलो जानते हैं सारी डिटेल्स के बारे में। एक सवाल तो तुम्हारे मन में जरूर आ रहा होगा कि भाई तुम कौन हो, तुम इतना ज्ञानी क्यों बन रहे हो। जिनको नहीं पता उनको बता दो, पिछले 12 साल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग रोल पे काम करने के बाद जो स्किल बॉस जैसी बड़ी कंपनी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए मांगती है वो प्रूफ मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा। वो सारी स्किल्स पे मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वो भी 1-2 साल का नहीं, 8 साल का। बट द मेन थिंग इज दैट जो लर्नर्स जीरो से इस चीज को सीखना चाहते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, कैसे वो अपनी लर्निंग स्पीड को 2x तक बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना है, यही सब कुछ मैं एग्जैक्टली इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूं ताकि तुमको रियल फायदा हो पाए। ऑलराइट, एग्जैक्टली मैं जिस जॉब रोल की बात कर रहा हूँ ना वो वैकेंसी करंटली naukri.com पे है, तुम देख सकते हो। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इन बॉस और सैलरी पैकेज भी 5 से 8 लाख का शो हो रहा है। बट इनमें मांगी जाने वाली स्किल को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए मैं सिंपली इस जॉब पोर्टल वाले लिंक को कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी में जाके ये प्रॉम्प्ट डाला, इंटर किया और मेरे पास वो सारी स्किल्स की लिस्ट आ चुकी है जिसमें कि सबसे पहली स्किल है पीएलसी प्रोग्रामिंग। देखो स्किल्स तो मैं बताऊंगा बट जो मैं कहने वाला हूं ना उसको ध्यान से सुनना, तभी तुमको इंडस्ट्री का रियल गेम समझ में आएगा। 12 साल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने के बाद जो मैंने सॉफ्ट फ्लोर पे देखा है ना उसके बेस पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वो फील्ड है जो नेक्स्ट 5 सालों में मैन्युफैक्चरिंग का गेम कंप्लीटली चेंज करेगी। बट स्टूडेंट इस टॉपिक को लेके सीरियस ही नहीं है तो तुम आज से ही सीरियस हो जाओ और स्किल सीखने पे ध्यान दो। तो देखो लिस्ट की सबसे पहली स्किल पीएलसी प्रोग्रामिंग आई है। अब जिनको नहीं पता पीएलसी क्या है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। पीएलसी का मतलब है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। कह सकते हो कि ये किसी भी मशीन का दिमाग होता है। अभी वीडियो में जो तुमको मशीन दिख रही है ना, इसमें जो जो मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे कि कोई चीज घूम रही है, कोई चीज आगे जा रही है, कोई पिक कर रहा है, ये सब कुछ ना कंट्रोल होता है पीएलसी के थ्रू। पीएलसी में एक सीपीयू लगा होता है, यानी कि उसको कंट्रोलर कहते हैं, जो कि ये सारे इंस्ट्रक्शन फील्ड डिवाइसेस को देता है और उसके बेस पे पूरा काम होता है। अब पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रोग्रामिंग टाइप्स को सीखना। देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे पीएलसी में लैडर लॉजिक एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एज अ बिगनर तुमको पीएलसी में लैडर लॉजिक को सीखना है। अब दूसरा बड़ा चैलेंज जो मैं सीख रहा था उसमें आ रहा था कि पीएलसी के ना मेकर बहुत सारे हैं, उनके कंट्रोलर अलग होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर भी अलग होते हैं। बट क्या तुम्हें सारे सॉफ्टवेयर सीखने हैं? नहीं, तुमको केवल लैडर लॉजिक कॉन्सेप्ट को सीखना है। यानी कि कोई एक कंडीशन है उसको तुम कैसे लैडर लॉजिक में कन्वर्ट करोगे, अगर वो तुमको आता है तो तुम कोई भी इंटरव्यू या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर लोगे। अब सीखना कैसे है? तो देखो सीखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है सेल्फ लर्निंग और फ्री ट्यूटोरियल्स के थ्रू, एंड सेकंड तरीका है पेड ट्रेनिंग जहां पे तुमको एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में स्किल सीखने को मिलेगा। और तुमको फ्री में सीखना है तो ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे जाना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे हर मेकर के पीएलसी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे। अदरवाइज मित्सुबिशी का अपना एक ऑफिशियल लर्निंग पोर्टल भी है जहां पे तुमको इनके कंट्रोलर, इनके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। बट ये तभी काम करेगा ना जब तुम्हारे पास कंपनी में प्रैक्टिकली इन चीजों को सीख के अप्लाई करने का चांस होगा तो। और दूसरा जो पेड तरीका है वो मैं तुमको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। अब बढ़ते हैं दूसरी स्किल पे जिसमें कि HMI एंड SCADA मेंशन किया है। देखो HMI मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस। अगर तुमने कोई इंडस्ट्री में मशीन देखी होगी तो उसमें एक छोटा सा टीवी लगा होता है ना, उसे ही HMI कहते हैं। बहुत सारे केसेस में GOT भी कहा जाता है। इसका काम होता है मशीन में जो रियल डेटा चल रहा है ना उसको शो करना, या फिर मशीन को मैनुअल ऑपरेट करने के लिए उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं जिससे कि एक इंसान, एक ह्यूमन मशीन को कम्युनिकेट या फिर कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए इसे HMI कहा जाता है। बेसिकली HMI में ना कोई प्रोग्रामिंग जैसा काम नहीं होता, HMI की डिज़ाइनिंग होती है। जैसे कि एक वेबसाइट की फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग होती है जिसमें कि पर्टिकुलर ब्लॉक्स, पर्टिकुलर ऑप्शन हम फिट करते हैं ना, वैसे HMI में भी हम यही काम करते हैं। इसको सीखना बहुत ही आसान है और इसके सॉफ्टवेयर बेसिकली मुझे मित्सुबिशी पे एक्सपीरियंस है, तो मित्सुबिशी के ट्यूटोरियल तुम देखोगे ना, और अगर तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर होगा इंडस्ट्री में तो तुम ईजिली HMI डिज़ाइनिंग करना सीख जाओगे। या फिर जो पेड कोर्स बताऊंगा ना वहाँ से ये सारी चीज़ें तुमको सिखाई जाएंगी। चैलेंज आता है स्काडा को लेके। ट्रूली स्पीकिंग स्काडा का एस भी मुझे नहीं आता, बट मैंने स्काडा पे काम किया हुआ है। तो इनिशियल लेवल पे तुम स्काडा को तो भूल ही जाओ क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम है।
अगली स्किल है VFD एंड सर्वो ड्राइव। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, क्योंकि जो रोटरी मूवमेंट होता है या फिर जो लीनियर मूवमेंट होता है ना, वो मैक्सिमम मोटर्स के थ्रू जनरेट किया जाता है। अभी मोटर्स में ना दो टाइप के मोटर हो गए, इंडक्शन मोटर एंड सर्वो मोटर। अब इंडक्शन मोटर को अगर हमको किसी पर्टिकुलर स्पीड में कंट्रोल करना है ना, तो उसके लिए VFD यूज़ किया जाता है। या फिर अगर सर्वो मोटर लगा हुआ है, सर्वो मोटर एक स्पेसिफिक टाइप का मोटर होता है जो कि बहुत ही प्रिसाइज एक्यूरेसी पे काम करता है, और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सर्वो मोटर यूज़ किया जाता है जहाँ भी हमें पॉइंट टू पॉइंट प्रिसीजन चाहिए होता है। सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर होता है, उसको प्रोग्रामिंग करना तुमको आना चाहिए। और वहीं VFD की बात करें तो VFD भी एक तरीके का कंट्रोलर है जो कि इंडक्शन मोटर के स्पीड एंड अदर पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसकी लर्निंग कहाँ से लेनी है? इसकी लर्निंग तुम यूट्यूब से ले सकते हो, या फिर मित्सुबिशी के पर्टिकुलर लर्निंग पोर्टल पे तुमको इनके VFD एज वेल एज सर्वो कंट्रोलर के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी लर्निंग है, प्रैक्टिकली तुमको बताया जाएगा कि इनके कंट्रोलर में किस ऑप्शन में क्या फंक्शंस दिया रहता है। नेक्स्ट स्किल है इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग, जिसके अंदर तुमको रिले और सेंसर की वायरिंग एंड फॉल्ट डिटेक्ट करना आना चाहिए। तो भाई इसके लिए तो तुमको ये भी पता होना चाहिए ना, रिले क्या होता है, सेंसर क्या होते हैं। इस वाले कोर्स को एक बार रिव्यू कर लेना। इस कोर्स में तुमको सेंसर्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है, और ये चीज़ें ना तुमको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई इनिशियल लेवल पे ना बंदे डर जाते हैं, यार मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो कोई हार्डवेयर नहीं है, कोई टूल नहीं है, सब हो जाता है। भाई तुम पहले बेसिक लर्निंग तो लेना शुरू करो। एक बार जॉब में जाओगे ना, अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा ना, तुम फटाफट चीज़ों को हाथ से काम करके सीख लोगे। तो इसीलिए बेसिक क्लियर कर लो। अब ऐसे ही ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं तुमको ब्रीफ में बता दूं, इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक पाइथन, एसक्यूएल एंड पावर बीआई, ये सब चीज़ें ना तुम यूट्यूब से ना बहुत आसानी से सीख सकते हो। तो ये एक तरीका हुआ सेल्फ लर्निंग का। नाउ अगर तुम इस फील्ड में सीरियसली काम करना चाहते हो और एक पेड ट्रेनिंग के साथ जाना चाहते हो, तो देखो मैं किसी भी पेड ट्रेनिंग कोर्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट तुमको ट्रूली बताऊँ, CTTC भुवनेश्वर या फिर टाटा IIS जैसे इंस्टीट्यूट तुम्हारा काम आसान बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट में ना पूरा इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट मिलेगा, रियल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे काम करने का मौका मिलेगा, एज वेल एज गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन के साथ टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट का चांस मिलेगा, जिससे कि तुम ना केवल स्किल सीखोगे बल्कि जॉब अश्योरेंस के साथ तुमको ये पता होगा कि हाँ मुझे फ्यूचर में क्या रोल्स मिलने वाले हैं। सो अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम और थोड़ा बजट है ना, तो तुम डेफिनेटली टाटा IIS, जो कि अभी फिलहाल 2 जगह पे अहमदाबाद एंड मुंबई में ऑपरेट होता है, या फिर कोई भी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर जो कि इंडिया के अलग अलग लोकेशंस में आते हैं, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हो। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम अभी करियर के किस स्टेज में हो, फ्रेशर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, या फिर अपने फाइनल ईयर में हो? कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो को ना तुम्हारे हिसाब से अलाइन करके बनाऊँ। और अगर तुमको मेरे एक्सपीरियंस से पर्सनल मेंटरशिप चाहिए ना, ताकि तुम रैपिडली इस फील्ड में ग्रो कर सको, तो तुम मुझे टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो 1-on-1 वीडियो कॉल के लिए। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।